नमस्ते भाइयों। ये जो खेत है, यहाँ पे बरसात में धान था। अभी बिना जुताई की जो खेती हम कर रहे हैं, उसमें ये खरपतवार का नियंत्रण ये मशीन से किया जाएगा। और इसमें जो अभी जो गाड़ों के दिन है, इसमें अभी हम दलहन फसलें लगाएंगे। दलहन फसलों में हमने ये मशीन के मुताबिक दो कतार में फासला रखा है, और दो बीजों के बीच में 9 इंच का फासला रखा है। तो ये यहाँ पे हम लोग दलहन फसलें के अलग अलग किस्में लगा रहे हैं, जो 70 दिन में होगी, 90 दिन में होगी, 120 दिन में होगी, 150 दिन में होगी। तो हर एक की 4-4 लाइन होगी। फिर हर 5वीं लाइन यहाँ पे सरसों होगी, जिसका फ़ायदा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप क्रॉप, और मधुमक्खी को खाने के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, मटर लगा रहे हैं, मसूर लगा रहे हैं, बरबट्टी लगा रहे, राई लगा रहे, और वाटाड़ा मटर लगा रहे। मटर हमारी ये ट्रायल है, हमने मटर कभी की नहीं है, लेकिन लगा के देखेंगे। अभी ये जो फसलें है, इसको ज़मीन आपको दिख रही है कि अभी दोपहर के 12 बजे है, फिर भी ज़मीन गीली है। तो इस ज़मीन के जो नमी है, वो नमी का फ़ायदा कर लेते हुए हम वहाँ पे बीज के लिए थोड़ा सा खड्डा खोदेंगे, और उसके अंदर बीज डाल के उसको ढक देंगे। तो ये ढकने से जो रात को पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, ज़मीन और गीली हो जाएगी, और उसको पौधा बढ़ना चालू हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। ये जो फसल है हमारी, कम से कम फसल है 90 दिन की। तो 90 दिन की उसकी जो शिशु अवस्था है, तो 90 दिन को हमने 5 अवस्था रहती है: शिशु, बाल, तरुण, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन और बूढ़ा। तो 90 उसको हमने भाग दिया 5 से, तो उसका जवाब आया 18 दिन। तो 18 दिन में हमें खरपतवार का नियंत्रण करना है। तो नन्हे पौधों को तकलीफ नहीं होगी। फिर जब वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो खरपतवार बढ़ेगी तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मशीन से खरपतवार का नियंत्रण करते हुए आप देख रहे हो कि फिर से थोड़ा सा उभर के खरपतवार आ रही है बाहर। तो जो बीज लगाए हैं, वहाँ पे जो बीज और खरपतवार दोनों एक साथ बढ़ते रहेंगे, तो स्पर्धा कम होगी। और हम 18-20 दिन में फिर से एक बार ये दो कतारों के बीच में से मशीन से खरपतवार का नियंत्रण करेंगे। वो खरपतवार यहीं पे गिरेगी, और इसकी जो पानी की सुविधा है, हम यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगाते हैं, जो अभी 20-25 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लगा के खरपतवार जो गिरेगी, कटी हुई खरपतवार, तो यहीं पे उसका गलन होना चालू हो जाएगा। तो जगह पे गलन होना और जगह पे बढ़ना, ये बढ़ना और गलन होना एक ही जगह पे हो गया, तो ज़मीन की सच्छिद्रता, जिसको पोरासिटी हम बोलते हैं, ज़मीन की सुपीकता, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी यानी उत्पादकता, तो ये धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। और ये करते हुए फसलों के जो पहले के फसलों के जो अवशेष है, जैसे कि जड़ें हैं, तो जड़ें यहीं पे, अभी ये धान के जड़ें हैं, ज़मीन से काटा है, ज़मीन के बराबर उसको काट लिया है, जड़ें ज़मीन में ही है, तो जड़ों का खाद बन जाएगा, और जल धारण शक्ति भी बढ़ेगी और उर्वरकता बढ़ेगी। तो ये फसलें लगाते हुए ये ध्यान में लिखा है कि बरसात में तृणधान्य यानी ग्रेन्स, और सर्दी में दलहन फसलें। और यहाँ पे बीच में जो कुछ नहीं उग के आएगा, या उग के आएगा तो फिर भी हम बीच में कहीं कहीं सूरजमुखी लगा देंगे, जिससे मधुमक्खी बढ़ेगी। 40-45 दिन की मूली लगा देंगे, 20 दिन के बाद एक बार हमसे खरपतवार नियंत्रण करने के बाद हम बीच में वो लगा देंगे। तो कहीं धनिया लगा देंगे, कहीं मूली लगा देंगे, तो उसका अस्तित्व वहाँ पे रहेगा। तो मधुमक्खी भी बढ़ेगी, और हमें बीच में लगने वाला खाना, सब्जी भी मिलेगी, और ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे काम होते जाएगा, तो हर एक ज़मीन को कवर होते जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। एक तो मल्चिंग का है, फसलों की कटाई से हुआ है, और दूसरा फसलें जब बढ़ेगी
तो उससे पत्तों से ज़मीन ढक जाएगी, तो ज़मीन का फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। धान की फसल के बाद यहाँ पे हम लोग बिना जुताई के दलहन फसलें जो लगाने वाले, यहाँ के जो प्लॉट है इसमें स्प्रिंकलर से हम पानी देंगे। तो ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन में 20 दिन में पानी देंगे। तो पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं पाइप लगाने की। इसके बाद में ब्रश कटर से खरपतवार का नियंत्रण करेंगे और फिर उसमें बीज लगा देंगे। ये जो हमारी फसलें हैं, ये दलहन फसलें के जो बीज है, इसको बीज प्रक्रिया हम लोग ट्राइकोडर्मा की करते हैं। ट्राइकोडर्मा एक जैविक बुरशी है जो फंगस का कंट्रोल करती है और ज़मीन के उर्वरकता बढ़ाने में मदद करती है। तो हर बीज को 1 किलो बीज को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लगाने से बीज संस्कार हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मटकी है, ये मसूर है, ये बरबट्टी है, ये बीन्स है और ये राई है और ये मटर है। तो ये सब हम अभी लगा रहे हैं और उसको बीज संस्कार करके वो लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो खरपतवार का नियंत्रण ब्रश कटर से किया था और यहाँ पे 2 कतारों के बीच में फासला रख के हमने दलहन फसलें लगाई है। जैसे कि इसमें सब्जी की भी है, मटर है, साथ में बरबट्टी है, मसूर है, राई है और ये अंकुरण अभी सबका हो गया है। तो अंकुरण होते हुए खरपतवार भी बढ़ रही है। तो अभी ये जो खरपतवार जो है, तो जो फसल हमारी है, जो फसल समझो 120 दिन के फसल है, तो उसमें उसका जो नन्हापन है, हर एक अवस्था 5 अवस्था उसको होती है। ये अवस्था में नन्हा यानी शिशु, बाल, तरुण और युवा और रिप्रोडक्शन यानी उसकी जो पैदावार होगी वो बढ़ाने का मौका और वृद्ध। तो ये हर एक अवस्था सम होती है। यानी 120 दिन की फसल है तो उसकी 5 अवस्था यानी हर एक अवस्था 24 दिन की हो गई। तो 24 दिन में अगर हम इसके शिशु अवस्था में इसका खरपतवार का नियंत्रण करेंगे तो जो फसल है उसकी स्पर्धा कम हो जाएगी और ये खरपतवार का मल्चिंग हो जाएगा, ज़मीन पे आच्छादन हो जाएगा, वहीं पे गलन होगा और साथ साथ में फसल भी बढ़ती रहेगी। तो 2 बार अगर हमने कर पाए, 1 बार कर गया तो भी काफ़ी होता है खरपतवार का नियंत्रण। तो ये फसलें बढ़ती जाएंगी और इसके खुद के जड़ों के ऊपर जो नाइट्रोजन के नोड्स है, तो उसकी वजह से इसको खुद को खाना मिलने वाला है। और जो बिना जुताई किए हुए हमने ये फसलें लगाई है, तो ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती रहेगी और फसलें भी अच्छी बढ़ती रहेगी। सिर्फ हमें हर एक फसल का जो बचपन है, शिशु अवस्था है, वो अवस्था ध्यान में लेते हुए हमारे खरपतवार का नियंत्रण 18 दिन से लेके 25-24 दिन तक हमें करना है। आगे का वो खुद का खुद संभाल लेगा। तो ये जो है फसलें अभी सब अंकुरण हो गई है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बीन्स है और राई है। ये जो है खाद है, नीम की फली है और हड्डी का चूरा है। नीम की फली से उसमें से नत्र मिलता है और ज़मीन के अंदर जो जीवाणु है, जीव है, जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे जीवों का नियंत्रण ये नीम के फली से होता है और उसे नाइट्रोजन मिलता है। और जो हड्डी का चूरा है उससे फॉस्फेट मिलता है, जिससे जड़ें बढ़ाना, झाड़ का स्ट्रक्चर बनाना और फूल आने के लिए फ्लोरिजन बनाना उसका काम होता है। तो ये काम है हम खेत में, इसका जो खेत में डालना है वो 1 एकड़ को 500 किलो दोनों मिलकर डालना है साल में। तो इसको जोर खत बोलते, ताकत वाला खत बोलते हैं। तो ये हमारे खेत में नहीं बनता, तो हमें बाज़ार से लाना पड़ता है। ये खेत में बीज डाल के हो गया है। अभी ये बीज थोड़ा सा जो बाकी वो डाल रहे हैं वहाँ पे। अभी ये बीज का जो फासला है 2 कतारों के बीच में, यहाँ पे हमने हमारी फेंसिंग के ऊपर अलग अलग पौधे लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं।
जिसके उसकी कटिंग करके हम ये कटिंग के जो हरा खाद जिससे बन सकता है, ये सब हम ज़मीन में बीज के कतारों में डाल देंगे। तो इससे मल्चिंग भी हो जाएगा और धीरे धीरे इसका गलन होके ज़मीन का सेंद्रीय कर्ब अच्छा होके ज़मीन की उर्वरकता बढ़ जाएगी और खरपतवार का नियंत्रण भी होगा। और इसकी जो लकड़ियाँ फिर हम जो मेंढ बनाने वाले हैं, चिरस्थायी मेंढ, उसके लिए वो लकड़ियाँ इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये जो हर साल ये पौधा जो है, इसको गिरी पुष्प बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लिरिसिडिया। इसमें 2.4% नाइट्रोजन है और ये पत्ते साल में 2 नहीं तो 3 बार कटिंग हो जाता है झाड़ का, और ये इसका मल्चिंग हो जाता है खेत के, उसके बाजू के ही खेत में मल्चिंग होता है। तो वहाँ से उठा के दूसरी जगह डालो, उसका खर्चा भी कम आता है और ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ती है। तो ये मल्चिंग हम बीच में कर लेंगे।